नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बारे में 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया था कि हम स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर और एरे में क्या डिफरेंस है। और सेकंड वीडियो में हमने डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का हम साइज कैसे फाइंड करते हैं, उस सब के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है? इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं, जैसे ये हैं, जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, उनको कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करना, ये मतलब होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर का। अब आप देखिए इसका सिंटैक्स क्या है कि हम वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम यूज करेंगे, स्ट्रक्ट नेम, स्ट्रक्चर का कुछ नेम होगा। ये यहां तक क्या है कि हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये वहां तक का काम है। अब आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को, स्ट्रक्चर को, उसके लिए स्ट्रक्ट वेरिएबल और आप यहां पे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट्स में वैल्यू देंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, अगर आप यहाँ पे जैसे आपने ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर बना दिए और अगर आपने इनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, यानी इनको इनिशियलाइज नहीं किया, यूजर ने इनको इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या होगा, सी लैंग्वेज में ये खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएंगे। किस तरह से इनिशियलाइज हो जाएंगे, यानी इनके पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। इंट और फ्लोट, इंट एंड फ्लोट के लिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाती है वो होती है 0। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। और करैक्टर और स्ट्रिंग के लिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाती है, अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें करैक्टर या फिर स्ट्रिंग को, तो नल करैक्टर। ये इंपॉर्टेंट बातें होती है याद रखने की। ये अगर आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, तो इंट और फ्लोट के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 और करैक्टर और स्ट्रिंग के लिए होगा नल करैक्टर। ये हो गया सिंटैक्स कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, स्ट्रक्चर को। अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी जिसका एग्जांपल दिया था। जैसे कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, हमें उसके बारे इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। आप उसके लिए जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, करैक्टर नेम, साइज दे दीजिए आप 20, करैक्टर कोर्स, और क्या हो सकता है, उसकी फीस कितनी है, फ्लोट फीस। इस तरह से आप एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हो। अब आपको पता है कि जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमें वेरिएबल भी डिक्लेयर करने होते हैं। अब जैसे वेरिएबल हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे स्टूडेंट 1, ये एक वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे क्या बात है याद रखने की, हमने जो सिंटैक्स में देखा था, हम इसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कराएंगे वो आप देखिए। वैल्यू इनिशियलाइज हम इसको कराएंगे। यहां पे एक बात याद रखने की है, जो भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे तो वो इनसे मैच खानी चाहिए। जैसे यहां पे इंटीजर, रोल नंबर इंट में होना चाहिए। अब करैक्टर, उसका नाम आप ले लीजिए अभय, कोर्स BBA, और उसकी फीस कितनी है, 40,000। तो इस तरह से आप वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं स्ट्रक्चर में। अब एक तरीका तो ये है वैल्यू को इनिशियलाइज कराने का। अब आप जानते हैं, हमने पहली वीडियो में स्टडी किया था कि हम ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसके 2 तरीके हैं डिक्लेयर करने के। एक तो आप यहाँ पे करली ब्रेसेस के बाद ही कर सकते हैं, और एक तरीका और है, आप इस तरीके से भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
तो अब अगर आपको इस वेरिएबल को यहाँ पे ये वैल्यू इनिशियलाइज करानी है तो आप कैसे लिखेंगे, इसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सेम टू सेम। जैसे कुछ इस तरीके से, ये फ्लोट वैल्यू है। तो ये दो मेथड है, आप इस तरह से इनिशियलाइज करा सकते हैं वैल्यू को। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना आना चाहिए। और ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जो वेरिएबल बनाते हैं, इसके दो मेथड हैं। एक तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और एक आप इस तरीके से बनाते हैं। तो ये वैल्यू इनिशियलाइज कराना बिल्कुल सेम है। जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इन दोनों मेथड से वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराएं तो इंट और फ्लोट के लिए 0 होगा, करैक्टर और स्ट्रिंग के लिए होगा नल करैक्टर। अब पार्शियल इनिशियलाइजेशन, एक टर्म आती है पार्शियल इनिशियलाइजेशन, वो क्या होती है, उसका क्या मतलब है? पार्शियल इनिशियलाइजेशन, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इनिशियलाइजेशन। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जैसे यहां पे हम जो स्ट्रक्चर था उसके मेंबर थे 4, रोल नंबर, हम उसमें रोल नंबर स्टोर करा रहे थे, नेम स्टोर करा रहे थे, उसको कोर्स स्टोर करा रहे थे, और हम क्या स्टोर करा रहे थे, फीस। अब आप इनिशियलाइज कराते समय किसी स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर और नेम अगर इनिशियलाइज करा दें स्ट्रक्चर के मेंबर को, तो और बाकी आप फीस और कोर्स के बारे में ना बताएं, तो वो होगा पार्शियल इनिशियलाइजेशन। जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट stud1 और आप कुछ इस तरीके से कर दें कि आपने सिर्फ रोल नंबर प्रोवाइड किया, नेम प्रोवाइड किया, लेकिन फीस और कोर्स के बारे कुछ नहीं बताया, तो वो होगा पार्शियल इनिशियलाइजेशन। अब फीस क्या है, फ्लोट, तो उसके लिए वैल्यू क्या स्टोर होगी मेमोरी में, 0, और एक क्या बचा, कोर्स, उसके लिए होगा नल करैक्टर। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें 4 मेंबर थे, रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस। अब हमने इन सभी को वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हम दूसरा वेरिएबल बना देते हैं स्टूडेंट 2 के नाम से, और उसको हम सिर्फ कुछ ही वैल्यू दें, जैसे सिर्फ नाम और रोल नंबर, और उसके बाद हम ना तो उसके कोर्स के बारे बताएं, ना ही उसकी फीस के बारे बताएं। तो कैसे होगा, रोल नंबर, नेम, कोर्स और फीस, लेकिन हमने सिर्फ उसका रोल नंबर और नाम लिखा है, तो ये फीस और उसके जो कोर्स है उसके बारे नहीं बताया। तो फ्लोट, फीस को हम स्टोर करा रहे थे, हमने स्ट्रक्चर में देखा था फ्लोट में, और जो हमारा कोर्स था वो क्या था, करैक्टर। तो इन दोनों के लिए, करैक्टर और स्ट्रिंग के लिए होता है नल करैक्टर, और फ्लोट के लिए। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।